Welcome back to Vedya classes. And sorry for disturbance because today is holiday, Sunday, but I get some time on Sunday only. So at first I would like to start with Sanskrit slok, which is for Lord Shiva. Chalat kundalam bro sunetram visalam प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीश चरमाम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं शिव सर्वनाथं भजामि. Okay, so today the topic is the road note token by Robert Frost. आप लोग सब रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में जानते हैं, बहुत सारे उनके पोएम मैंने यहाँ डिस्क्राइब किए हैं. और आज का जो टॉपिक है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत यूजफुल है लाइफ के लिए. रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है ना, इज वेल नोन फॉर इंस्पायरेशन, वेल नोन फॉर मोटिवेशन, वेल नोन फॉर a special thought and concept. So today you all must watch carefully, listen carefully. और मैं अब जितना भी ब्लॉग बनाऊंगा उसके पहले एक संस्कृत का श्लोक मैं जरूर मतलब गाऊंगा, पढ़ूंगा, चाहे वो गणेश जी का बनना हो, सरस्वती जी का हो या शिव जी की स्तुति हो, कुछ भी हो, ताकि और भी मेरा ब्लॉग ज्यादा अच्छा लगे, आशीर्वाद तुम लोग को भी मिले, मुझे भी मिले. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे स्टूडेंट की सेंट्रल आइडिया लिखा हुआ है, समरी, शॉर्ट समरी है, सेंट्रल आइडिया है, थीम है. रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जन्म जो है 1874 में हुआ है और डेथ ये 1963 में कर गए हैं. अब इसी पे आप लोग गौर कीजिए कि 1874 से उनका जर्नी स्टार्ट हुआ जन्म के बाद, 1963 में डेथ हुआ. और उस समय कोई भी डेवलपमेंट नहीं थी, कोई भी उतना ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं था. बट पोएट का थॉट क्या होता है कि उस जमाने में जो उन्होंने लिख दिया, समझा दिया, बता दिया, वो आज भी मतलब बहुत ज्यादा यूजफुल, फ्रूटफुल है हम लोग के लिए. तो व्हाट इज द समरी ऑफ द पोएम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पोएम, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया, व्हाट इज द थीम, ऑल आर इम्पोर्टेंट फॉर योर लाइफ. And I request all students, either from 9th, 10th, 11th, 12th, graduation, PG, everyone will inspire and everyone will be benefited after understanding the theme and concept and the ideas of the Robert Frost by the road not taken. Road not taken simple meaning है कि जो रोड जो नहीं लिया गया, मैंने उस रोड को पर सफर नहीं किया गया, ये सिंपल मीनिंग है, लेकिन हिडन very deep message, very fantastic message is hidden here. Central idea पे हम आते हैं. सबसे पहले the poem highlights the idea that choices are important. हमारे जीवन में चॉइस का बहुत महत्वपूर्ण है ना. हम पूरे जीवन जब से हम लोग होश संभालते हैं, कोई भी बॉयज, गर्ल, है ना, मैन, वुमेन, प्रोफेशनल्स, एवरीवन, हम लोग जब से लायबिलिटीज को अपने ऊपर लेते हैं तो हमारे जीवन में चॉइसेस बहुत बड़े रोल निभाते हैं. कैसे? कोई भी चीज हम लोग परचेज करते हैं तो चॉइस वहां पे आता है. दुकान में जाते हैं, बहुत सारी चीज को दिखाता है, बट जो हम, मेरा जो चॉइस है और जो चॉइस जो हम चूज कर लेते हैं, पसंद कर लेते हैं, वही इफेक्टिव होता है हमारे घर के लिए. खराब चीज ले आए तो खराब उसका यूज होगा और हम लोग पछतावा करते हैं. अच्छी चीज ले आए बाजार से खरीद के कोई भी सामान, तो हमारा बहुत खुश होते हैं, घर में उसका बहुत अच्छा यूज होता है. मोबाइल हो, टीवी हो, फ्रिज हो, कंप्यूटर हो, जमीन हो, कोई भी दुनिया का चीज हम परचेज करते हैं तो वहाँ चॉइस काम करता है. ठीक है. उसके बाद कपड़े में भी वही हम चीज फॉलो कर सकते हैं. कपड़े हम लोग खरीदते हैं तो भी चॉइस, कहीं भी जाते हैं तो चॉइस. तो चॉइस का हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल है और वही हमारे लाइफ को क्या करता है, ये मतलब इम्पैक्टफुल बनाता है, मीनिंगफुल बनाता है, और वही हमारे लाइफ को डिसाइड करता है कि हाउ आर यू लिविंग, सर्वाइविंग. ठीक है. द पोएम हाईलाइट्स द आइडिया दैट चॉइसेस आर इंपॉर्टेंट एंड once we choose a path we usually can't go back and try the other one. एक बार जो हम लोग डिसीजन ले लेते हैं, एक बार किसी चीज को पसंद कर लेते हैं और उसको परचेज कर लेते हैं, या एक बार किसी चीज का डिसीजन ले लेते हैं, तो हम दोबारा
मतलब डिसीजन वो बैक हम नहीं जा सकते। ऐसा सिचुएशन कभी कभी हमारे लाइफ में आता है। सपोज वी आर गोइंग समवेयर एंड वी selected one path, then we must go on that very path. We cannot return back and choose another path. ठीक है, तो इसी से रिलेटेड कैसे एक हिडन मैसेज, कैसे एक संतुलित मैसेज दिया गया है वो आपको मैं समझाऊंगा। वी यूजुअली कांट गो बैक एंड ट्राई द अदर वन। इट टीचेस दैट आवर डिसीजन शेप आवर फ्यूचर। हमारा डिसीजन ही हमारा फ्यूचर को शेप करता है। आप स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट पढ़ाई करने के बाद एक डिसीजन पे आते हैं कि हमको इंजीनियरिंग करना है, मेडिकल करना है, आर्मी में जाना है, या यूपीएससी की तैयारी करनी है, या क्या करना है उसका डिसीजन 9th-10th में वो डिसाइड करते हैं। उसके बाद उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करते हैं, उसके बाद सक्सेसफुल होते हैं। तो डिसीजन जो हमारे जीवन में है ना, वो बहुत बड़ा रोल अदा करता है। डिसीजन, चॉइस, चूज, ये सब एक ही तरह से मिलते जुलते शब्द हैं और वो हमारे जीवन में बहुत इम्पैक्टफुल हैं। एंड ए लॉट ऑफ चेंजेस टेक प्लेस आफ्टर डिसीजन। हम लोग का डिसीजन ही तो हमको सब कुछ कराता है ना। हम गांव में थे, डिसीजन हुआ कि नहीं शहर में जाए, तो डिसीजन अच्छा था, मैं शहर में आ गया। कोई भी व्यक्ति है ना, वहां वो डिसीजन करता है कि और मतलब अलग अलग चीजों का वो अचीव कर लेता है। डिसीजन पर डिसीजन होते रहते हैं, तो वही राइट डिसीजन आपको लाइफ को फ्रूटफुल बना देता है, और बैड डिसीजन है ना, रॉन्ग डिसीजन आपके लाइफ को उलझन में डाल देता है। यही पोएम का मेन थीम है कि हम जो डिसीजन लें वो परफेक्ट लें, है ना, सोच समझ कर लें। 2 दिन समय लें, 1 सप्ताह समय लें, 1 महीना समय लें, बट जो डिसीजन जो हम लें पढ़ाई के क्षेत्र में, कोई परचेजिंग कर रहे हैं उसके क्षेत्र में, या अपने फ्यूचर के फील्ड में, हम किसी भी फील्ड में अगर डिसीजन लेते हैं, व्हेन वी स्टार्ट टेकिंग डिसीजन देन वी मस्ट थिंक, we must give time for the decision. We must take few days, few weeks, few months to take decision. Okay, so and try the other one. It teaches that our decisions shape our future and that we often think about what might have been. जब हम डिसीजन ले लेते हैं और वो गलत साबित हो जाता है तो बहुत पछतावा होता है, हमें बहुत लॉस होता है। तो यही सेंट्रल आइडिया है कि द रोड नॉट टेकन। यहाँ पे एक पोएट है जो ट्रैवलर के रूप में जा रहा है और बीच जंगल में वो रुक जाता है, और घूमने ही जाता है या अपने मंजिल के लिए जाता है या किसी भी चीज के लिए जा रहा है। ये मैसेज है, लेसन है। हम पोएम को जो शाब्दिक अर्थ है उस पर हम चर्चा कम करते हैं। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जो व्हाट एवर हैज बीन मेंशन द वर्ड्स इन द पोएम आई कैन नॉट डिस्क्राइब, सॉरी आई डू नॉट डिस्क्राइब दैट। मैं उसको डिस्क्राइब नहीं करता हूँ, मैं जो उसके पीछे जो हिडन लेसन है, हिडन मैसेज है पोएट का, वो अब पोएट ट्रैवलर के रूप में है, वो जा रहा है। 2 रोड आते हैं उसके सामने, एक जो बहुत ज्यादा ट्रैवल किया गया है और एक कम ट्रैवल किया गया है, लेस ट्रैवल। तो पोएट वहां पे ठिठक जाता है, रुक जाता है कि विच रोड शुड आई टेकन। तो यहाँ पर रोड सिंबॉलिक है ना, जंगल सिंबॉलिक है, व्यक्ति सिंबॉलिक है। ये लाइफ का जो है वो बता रहा है कि कहीं कहीं ऐसा हमारे जीवन में आता है कि हम कहीं भी कुछ भी करने जाते हैं तो 2-3 चीजें हमें डिस्टर्ब करती है और वहां सिलेक्शन करना पड़ता है किसी एक चीज का। तो वहां पे माइंड, बुद्धि, विवेक, जो भी हम प्रकृति से, परिवार से, समाज से, बुक से, टीचर से सीखते हैं, वहां पे हमको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है कि व्हाट टू डू, विच वन शुड आई टेक, विच डिसीजन विल बी फार बेटर। और वहां पे पोएट जो है वो लेस ट्रैवल जो रोड है वो सिलेक्ट करता है कि भाई इस पे कोई नहीं गया है, चलो इसी पे देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा। और वो ट्रैवल करता है और उसका लाइफ में बहुत चेंजेस आते हैं, यानी कि वो हैप्पीली लाइफ स्पेंड करता है और जो चीज वो सोचता है सब चीज अचीव कर लेता है। तो हमारे जीवन में भी यही है ना, कि सारे लोगों का ये साइकोलॉजिकल है ना, कि जो जिस रास्ते पे जाते हैं, ऐसे भी आप लोग सुने होंगे, फॉलो द फुटप्रिंट ऑफ महात्मा गांधी, विवेकानंद, है ना, अब्दुल कलाम। हम लोग एज ए टीचर बच्चों को बताते हैं कि फॉलो द फुटप्रिंट, हम लोग उसी पथ पे चलें, है ना। संस्कृत में भी एक श्लोक है ना, यक्ष युधिष्ठिर से पूछता है का पंथा, तो जवाब देते हैं महाजनयोन गता सपंथा, यानी कि जिस रास्ते पे महान लोग चले हैं और सफल हुए हैं और काफी पॉपुलर हुए हैं,
वही रास्ता है, उसी रास्ते पे हमें चलना चाहिए। लेकिन द रोड नॉट टेकन डिफरेंट बता रहा है। वो बता रहा है कि जो सब लोग जिस रास्ते पे चले उसको सेलेक्ट नहीं किया, जो लेस ट्रेवल रोड है उसको वो सिलेक्ट किया। और इसके पीछे ये भी हो सकता है कि उस पर कोई खास खास लोग गए होंगे, है ना। और यहाँ पे कंफ्यूजन भी है कि वो रोड पोएट को पता नहीं है कि ये रोड पे जाने से उसको हार्म हो सकता है, उसको बहुत नुकसान हो सकता है, वो उसके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आ सकते हैं, बट स्टिल वो सेलेक्ट करता है वो रोड को और वो सफल होता है। यही पोएम है। अब हम समरी की ओर आते हैं। द पोएम डिस्क्राइब्स अ ट्रैवलर who comes to a point in the woods where the path divides into two roads। दो रोड में कन्वर्ट हो जाता है एक रास्ता, और वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि विच रोड शुड द ट्रैवलर टेक। ही कैन नॉट ट्रेवल बोथ। अब भाई आप दोनों रास्ते पे तो ट्रेवल कर नहीं सकते हैं इस पे भी एट ए टाइम। या तो आप एक पे ट्रेवल कीजिएगा, धोखा खा कर आइएगा, फिर दूसरा ट्रेवल कीजिएगा दूसरा रोड पे, है ना। एट ए टाइम में एक व्यक्ति दोनों रोड पे कैसे ट्रेवल कर सकता है? इट इज इम्पॉसिबल। तो वही आप बोल रहा है, ही कैन नॉट ट्रेवल बोथ, सो ही डिसाइडेड आफ्टर केयरफुल स्टडी एंड चूजेस द वन दैट लुक्स लेस यूज। मैंने पहले ही बता दिया कि काफी स्टडी के बाद, काफी चिंतन के बाद, समय देता है, रुकता है वो जंगल के बीच में, काफी सोचता है, विचारता है, उसके बाद वो डिसाइड करता है कि हमें किस रोड पे ट्रेवल करना है। तो वो जो लेस ट्रेवल रोड था उसको सिलेक्ट करता है। अब इसके पीछे क्या रीजन है, वो क्यों उस रोड को सिलेक्ट करता है ना। तो एक हिंदी में हमारे यहाँ बहुत, हिंदी लिटरेचर काफी वास्ट है, उसके सामने इंग्लिश लिटरेचर कहीं नहीं टिकता है। संस्कृत लिटरेचर उससे भी ज्यादा वास्ट है, इंग्लिश लिटरेचर वहां पे कभी नहीं, कहीं नहीं टिकता है। ये सारी चीजें जो अमेरिकन और ब्रिटेन के जितने भी, सॉरी, यूनाइटेड किंगडम के जितने भी पोएट लिखे हैं उससे ज्यादा गहरा गहरा सेम चीज मैं और भी रिलीजियस टेक्स्ट में और बहुत सारे टेक्स्ट बुक में मैंने देखा है कि इससे भी हाई लेवल का थिंकिंग, रिलेटेड थिंकिंग सब कुछ है ना। इसमें एक हमें ये भी आती है कि हो सकता है कि हमारे रिलीजियस टेक्स्ट बुक उस समय उधर गए हैं और वो सब पढ़ करके वो अपना आइडिया दिए होंगे, मे बी, बट आई लव रॉबर्ट फ्रॉस्ट फॉर हिज आइडिया। तो यहाँ पे एक हिंदी लिटरेचर से है कि लिख लिख गाड़ी चले, लिखी चले सबपूत, और लिख छोड़ तीन ही चले शायर सिंह सपूत। इसका मतलब ये हुआ कि अगर शेर जो है एक ही रास्ता से डेली आएगा जाएगा तो वो भूखे मर जाएगा, क्योंकि सब जानवर अलर्ट रहेंगे कि वो शेर तो इसी रास्ते से आते जाता है, तो वहां पर आसपास जानवर नहीं मिलेंगे, दूर चले जाएंगे, छुप जाएंगे, और वो शिकार नहीं कर पाएगा, क्योंकि शेर को डेली शिकार करके खाना होता है। इसलिए शेर हमेशा क्या करता है, आज इस रास्ते से उधर गया, शिकार मिला, कर लिया, वापस अपना गुफा में आया या अपना जगह पर आया, फिर वो अगले दिन शिकार के लिए दूसरे रास्ते में जाएगा, ताकि जंगल के जानवरों को पता न चले कि शेर आज किस रास्ते से आएगा, कंफ्यूज रहे और कोई ना कोई शिकार वो प्राप्त कर लेगा। बात समझे कितना गहरा मैसेज है ना। हिंदी लिटरेचर से है। संस्कृत से मैंने बताया कापंथा या युधिष्ठिर संवाद जो कि महाभारत में है, उससे मैंने एग्जांपल दिया। तो ये जो है कापंथा रास्ता क्या है, तो जो महान लोग, जो सब लोग, जो अच्छे लोग जिस रास्ते पे चले हैं वही रास्ता है, ठीक है। तो अच्छे लोग तो लाखों लोग चले हैं, उनका रास्ता तय है, तो फिर हमने अलग रास्ता जब तक चूज नहीं करेंगे तो डिफरेंट कैसे होगा। अगर हम सिमिलर रास्ता पे चलेंगे तो फिर सिमिलर वर्क जो वो करके गए हैं वही हम कर पाएंगे। हम डिफरेंट रास्ता चुनेंगे तब हम उनसे डिफरेंट कर पाएंगे। महात्मा गांधी के रास्ते पे चलेंगे तो महात्मा गांधी बनेंगे, तो महात्मा गांधी बन करके तो उन्होंने सब कुछ कर दिया, जो उनका अचीवमेंट था वो कर लिया। हम उनके रास्ते से थोड़ा सा तो हटना होगा हमको, उस रास्ते पे दोबारा हम नहीं चल सकते। या लाखों लोग हैं, 150 लोग उस रास्ते पे चले, 150 लोग कुछ अलग रास्ता भी करें ताकि उनसे भी कुछ डिफरेंट काम कर दे देश के लिए, दुनिया के लिए। तो ये मैसेज है द रोड नॉट टेकन। ये सिंपल टॉपिक है, गहरा मैसेज है, इसको आप लोग चिंतन मनन करके भी आप समझ सकते हैं। तो शेर एक रास्ता से नहीं जाता है, अपने जगहों से वो डिफरेंट डिफरेंट रास्ता चूज करता है, क्योंकि उसको जीवन जीना है। और सोचिए जानवर है, उसको पता है कि हम एक रास्ता से जाएंगे हमें कोई शिकार नहीं मिलेगा, एक दिन मिल जाएगा, 2 दिन मिल जाएगा, लेकिन हम अगर रेगुलर इसी रास्ते से आएंगे जाएंगे तो हमें शिकार नहीं प्राप्त होगा और हमको भूखे रहना पड़ सकता है। तो उसको समझ में आता है, इसलिए ये डायरेक्शन नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, है ना, वो अलग अलग डायरेक्शन में विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, और वो
अलग अलग रास्तों में जाता है, तब वो शेर पूरे लाइफ जीवित रह पाता है। उसके बाद शायर, शायर एक ही टॉपिक पे लिखते रहेगा तो उसके कौन पाठक सुनेंगे, ठीक है। इसलिए पोएट क्या होता है, श्रृंगार रस पर भी लिखता है, भक्ति रस पर भी लिखता है, ज्ञान रस पर भी लिखता है ना, और वीर रस पे भी लिखता है, अलग अलग चीजों को लिखता है, गीत लिखता है, भी गजल भी लिखता है, गाना भी लिखता है, कविता भी लिखता है, हर तरह की चीजों को लिखता है, तब उसको लोग पसंद करते हैं, वो पॉपुलर होता है। तो शायर भी एक ही रास्ता से एक ही चीज को नहीं करता है, शेर भी वही करता है। और जो सपूत होते हैं वो भी पूर्वजों से आए हुए परंपरा को नहीं ढोते हैं, वो क्या करते हैं, परंपरा तोड़ करके एक नया परंपरा कायम करते हैं, फिर आने वाली पीढ़ी कुछ देर तक ढोती है और फिर चेंजेज आते रहते हैं। तो दिस इज द सम टोटल ऑफ द पोएम द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। थीम क्या है, थीम है चॉइस। सबसे पहले हमने चॉइस पे ही बात किया कि जीवन में चॉइस का बहुत महत्व है। इसे चॉइस जब भी कीजिए तो समय ले करके कीजिए, डिसीजन लेके। कुछ भी परचेज कर रहे हैं, क्लोथ्स है ना, इक्विपमेंट्स, गैजेट्स, लैंड, प्रॉपर्टी, बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है आज के युग में। इंडिविजुअलिटी, और दूसरा कि दूसरे लोगों का चॉइस आपके जीवन में इंप्लीमेंट नहीं होना चाहिए। योर चॉइस शुड बी योर्स, योर डिसीजन शुड बी योर्स, नॉट अदर्स। वो बोल दिया कि अरे ये वाला शर्ट ले लो ना, बहुत अच्छा है, नहीं, हमको कौन अच्छा लग रहा है, हम कौन सूट कर रहा है मेरे बॉडी पे, मेरा हाइट वेट के अनुसार, उसके इंडिविजुअलिटी पे इस पे ज्यादा ध्यान दिया गया है। कि जो दुनिया में लोग समाज जो कहते हैं उसको तो खैर सुनना ही चाहिए, हमारा कल्चर है यहाँ का, इंडिया का, बट इंडिविजुअलिटी पे ज्यादा फोकस किया गया है। इसका मेन थीम है पोएम का इंडिविजुअलिटी, मतलब आपका जो सोच विचार है वही आपको आगे लेके जाएगा, आप दूसरे के मतलब डिसीजन को नहीं लेंगे। मान लिए हमको आर्मी में जाने का शौक है, हमारे घर के पेरेंट्स, दोस्त, मित्र और सब बोल रहे हैं कि नहीं यार तुम तो जो है सो डॉक्टर बनो, हमारा आत्मा कह रहा है कि नहीं मैं आर्मी में जाऊं, है ना, तो आर्मी में मुझे जाने का शौक है, वो डॉक्टर बना रहे हैं, तो भाई कंफ्यूजन क्रिएट होगा, हम ना डॉक्टर बन पाएंगे ना आर्मी मैन बन पाएंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि इंडिविजुअल योर एवरी एक्टिविटी शुड बी, जितने भी इन्वेंशन हुए पिन टू प्लेन, वो सब इंडिविजुअलिटी के कारण हुए। अगर लोगों को बात सुन करके लोग उनके बातों में आ जाते तो कोई भी उतना ज्यादा डेवलपमेंट जो फायर व्हील से लेकर के आज तक जो रॉकेट है वो नहीं हो पाता। इंडिविजुअलिटी बहुत जरूरी है। एंड द इम्पैक्ट ऑफ डिसीजन ऑन लाइफ, हमारे लाइफ में डिसीजन का बहुत बड़ा महत्व है। और फिर से हम समृद्ध में कुछ छोड़ दिए थे, जो लेस यूज्ड है वो ट्रैवल करता है ट्रैवलर और वो सफल होता है। लेटर ही रिफ्लेक्ट्स दैट द डिसीजन हैज मेड ए ग्रेट डिफरेंस इन हिज लाइफ, और वो डिसीजन जो सोच समझ कर लेता है उसके जीवन में बहुत परिवर्तन लाते हैं। यानी कि द रोड नॉट टेकन द रॉबर्ट फ्रॉस्ट सजेस्ट दैट योर डिसीजन शुड बी योर्स and you should take decision after giving proper time, and you should decide yourself about your future, about your life, about your dress, about your food, about your each and everything, whatever you are doing in your life, the decision should be yours, not others. दूसरे का डिसीजन नहीं होना चाहिए, आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। जो आपने पढ़ा लिखा, जो आपने गेन किया, उसी से आप डिसीजन लीजिए। एंड ए लॉट ऑफ पर्सन, बिजनेसमैन एंड सो मेनी सक्सेसफुल पर्सन हैव डिसाइड themselves, their decisions were not others, दूसरे के डिसीजन नहीं थे, अपने डिसीजन से जितने सक्सेसफुल हुए हैं आप, जिनका एलोन मस्क का एग्जांपल ले लीजिए, मार्क जुकरबर्ग का ले लीजिए, जितने बड़े बड़े राइटर हुए, पोएट हुए, है ना, ड्रामाटिस्ट हुए, जितने बड़े क्रिकेटर हुए, जितने भी लीजेंड्स का आप देखिएगा, लाइफ हिस्ट्री, बायोग्राफी पढ़िएगा, उनका डिसीजन खुद का था और परफेक्ट डिसीजन था, तो इतने वर्ल्ड में वेल नॉन फेमस हुए। ओके, द रोड नॉट टेकन हैज ए बिग मैसेज फॉर स्टूडेंट्स, फॉर ईच एंड एवरीवन, either they are businessmen, either they are professionals, either they are doing any kind of things, either they are farmers, everyone must understand the theme and the central idea and the summary of the poem and the hidden message of the Robert Frost. Because जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, कवि जो वहां पहुंच जाता है जहां लोगों को अप्रोच ही करना इम्पॉसिबल है। और इससे पहले मैं बता दूं कि आपका लिटरेचर में इंटरेस्ट जो है, मैं बच्चों को बताता हूं क्लास में 9th 10th 11th 12th
में जब भी मैं क्लास लेता हूं तो मैं बच्चों को बताता हूं कि भाई लिटरेचर में इंटरेस्ट रखो। लिटरेचर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सभी सब्जेक्ट्स शामिल होते हैं। सभी सब्जेक्ट का सामूहिक मतलब सम्मिलित रूप जो है वो साहित्य है। साहित्य पढ़िएगा तो आपका साइंस भी अच्छा रहेगा, मैथ्स भी अच्छा रहेगा, सोशल साइंस भी अच्छा रहेगा, इन्वायरमेंटल साइंस भी अच्छा रहेगा। यानी कि जो पोएट लिखते हैं वो प्रकृति पे लिखते हैं। प्रकृति क्या है? फिजिक्स, बॉटनी और क्या बोलते हैं उसको, जूलॉजी, ये सब का, केमिस्ट्री का पूरा सम्मिलित रूप है। और पोएट ऐसे ऐसे चीजों को लिख दिए हैं जिससे बड़े बड़े इन्वेंशन हुए हैं। एपीजे अब्दुल कलाम का आपने नाम सुना होगा, वो लिटरेचर को आत्मसात किए, तब जाकर के 16 सब्जेक्ट्स में वो पीएचडी किए। रॉकेट साइंस, स्पेस साइंस, मिसाइल साइंस, कंप्यूटर साइंस, सभी चीज में वो किए। लेकिन उससे पहले उनको वो लिटरेचर को आत्मसात किए। लिटरेचर से उनको प्रेरणा मिली, महाभारत के विपन से उन्होंने प्रेरणा लेकर के और मिसाइल बनाया। उन्होंने अपने बायोग्राफी में लिखा है, उनका है विंग्स ऑफ फायर में शायद, या फिर मैं एक और है उनका, भूल रहे हैं अभी नाम। उनका 5-6 बुक्स हैं बहुत पॉपुलर। उसमें मेंशन किया है उन्होंने कि महाभारत वार में जो वीपन्स यूज हुए थे, एक्चुअली दिस इज अ स्टोरी। साइंटिस्ट तो महाभारत रामायण को ये मानता नहीं है, लेकिन वो पढ़े और देखे कि भाई ऐसे ऐसे भी विपन्स हो सकते हैं जो मारने के बाद वापस भी आ जाते हैं। तो उससे प्रेरणा लेकर के उस तरह का मिसाइल बनाए, है ना। और बहुत तरह के विपन्स महाभारत में मतलब यूज हुआ था और वो स्टोरी के फॉर्म में थे। तो सबको डिस्क्रिप्शन पढ़ करके वो मिसाइल पर वर्क किए थे। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत महाभारत से प्रेरणा मिली, गीता से प्रेरणा मिली। रॉकेट साइंस के जो फादर हुए या जो भी हुए वो गीता पढ़ा करते थे। तो रिलीजियस टेक्स्ट बुक्स जो हैं या लिटरेचर जो हमारा हिंदी संस्कृत लिटरेचर है, इंग्लिश लिटरेचर में भी बहुत अच्छे वर्क हुए हैं। बट according to me, because I have gone through English literature, so many books and textbooks, so many drama and poems, and I have also gone through Sanskrit literature, Hindi literature, and I found that Sanskrit and Hindi literature of India has a vast knowledge and it can transform the whole universe. But nobody try to find out the hidden message and try to find out the things and implement in the life and the society. This is the main reason that only they are studying, they are just remembering question answer, they are passing exam, they are getting job, they are living life simply. And if you will try to means expand this education in a larger scale, and if you want to implement for your future and for the society, for the country, then you will achieve so many things after studying literature. And science, maths, SST, all subjects, computer science, every subject is good. But without literature, every subject is incomplete. Because I have been teaching for 22 years, and I found that several literature books has so many chapters related to science. I was teaching AI, artificial intelligence, in literature book, in English literature. I was teaching, I was teaching, both are same thing, about C.V. Raman effect in 9th class in Hindi literature. In English literature, biography and so many things of APJ Abdul Kalam. Okay, so means I conclude that literature, the study of literature is the study of whole subject, and whole subject is assembled in literature. ओके, सो द रोड नोट टोकन में आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। यहाँ पे फिर लास्ट हम 2 लाइन में बोलकर खत्म करेंगे, है ना। यही कि द पोएम हाईलाइट द आइडिया दैट चॉइसेस आर इंपॉर्टेंट एंड वंस वी चूज ए पाथ वी यूजुअली कांट गो बैक। हम लोग जो एक डिसीजन ले लेते हैं, अगर हार्ड डिसीजन है तो, अब साबुन और चॉकलेट के लिए तो डिसीजन हम लोग चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो लाइफ को इम्पैक्ट करे, घर को प्रभावित करे, वैसा डिसीजन अगर हम ले लिए तो बैक तो नहीं जाते। मान लीजिए कोई लैंड हम 50 लाख का परचेज कर लिए, है ना, और सब कुछ हो गया, उसके बाद ये ठीक नहीं था तो उधर वो है, तो उधर वो है, तो हम कैसे बैक हो सकते हैं? या तो फिर उसको फिर हम सेल करेंगे। तो डिसीजन, है ना, important, and once we choose a path we usually can't go back and try the other one. It teaches that our decision shape our future. हमारा decision ही हमारा future को shape करता है, and that we often think about
व्हाट माइट हैव बीन। थीम को फिर से देखिए, इंडिविजुअलिटी, चॉइस, ये जो हमारा 2 वर्ड है वो हमारे लाइफ में बिल्कुल होना चाहिए। सिद्धांत, बिना सिद्धांत के तो जीवन चलता ही नहीं है, घर चलता ही नहीं है, इसलिए व्यक्ति को जीवन में 5-10 सिद्धांत तो अपनाना ही चाहिए। एंड द इम्पैक्ट ऑफ डिसीजन ऑन लाइफ, हमारा डिसीजन जो है हमारे लाइफ को बहुत प्रभावित करता है। अच्छे डिसीजन लें, है ना, किसी भी फील्ड में हो अच्छे डिसीजन लें, डूज और डोंट में फर्क समझें, और कोई भी डिसीजन लेने से पहले जरूर आधा 1 घंटा सोचें और विचार करें। डिस्कस भी कर सकते हैं अपने सीनियर से, पेरेंट्स से, माता पिता जी से, टीचर से, कि भाई हम ये डिसीजन लेने जा रहे हैं, इधर इट इज गुड और बैड। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड